क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, लेकिन आज भी हमें वो सार वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है जिसकी महिमा सब संतों ने गाई। कबीर साहब ने कहा, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। सतगुरु वो होना चाहिए जो सार सार यानी कि असली चीज़ तो पकड़ा दे और नकली जितनी भी चीज़ें हैं सबको छुड़वा दे। अगर ऐसा गुरु आपको मिल गया तब समझो कि अब आपका कल्याण होगा। लेकिन हमें कैसे पता लगे कि सार क्या है और असार क्या है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कबीर साहब की वाणियाँ हैं, आप उनको पढ़ो, उनको समझो। साहिब क्या कह रहे हैं? मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो सार चीज़ है वो मेरे पास में है। खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। फोन पे बात मत करो, बाहर जाके बात करो। 10 मिनट का समय थोड़ा सा पढ़। कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हर कबीर पंथी, हर संत महात्मा ये वाणी बोल रहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और अगर आप उनसे पूछो कि अगर परमात्मा हमारे पास में है तो कहाँ पे है, जैसे ये भाई मेरे पास में खड़ा है, ये भगत मेरे पास में खड़ा है। अब पास का मतलब है बिल्कुल पास में है, लेकिन जब आप उनको पूछोगे परमात्मा कहाँ रहता है, वो कहेंगे सतलोक में रहता है। और उनसे पूछो सतलोक कितनी दूर है, तो गिनती बता देंगे 16 संख योजन दूर। बताओ। और साहिब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, लेकिन ये लोग इतनी दूर बता रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं हाजिर उसे दूर बतावे, और दूर की बात निरासी। कहें कबीर सुनो भाई संतो, गुरु बिन भरम न जासी। बिना गुरु के भरम नहीं जाता है। वो कोई सतलोक में नहीं बैठा परमात्मा। अगर सतलोक में बैठा होता परमात्मा तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो फिर तो वाणी झूठी हो गई है। लेकिन वाणी झूठी नहीं हुई है, ये लोग झूठे हैं जो वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं। असल में सत रूप क्या है, सतलोक क्या है, हमने इसको समझना पड़ेगा। ये जो काया दिख रही है आपको, ये काया तो है, ये काया के साथ साथ 3 लोक भी है। साहिब कह रहे हैं 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। अब एक तो होगी काया, 3 लोक, अब और क्या है दूसरा? सार शब्द। वो क्या है? वो चौथा लोक है। उसी लोक में ये सूरत यानी हमारा ध्यान। अभी हमारा ध्यान कहाँ है? काया में। सुबह से उठते ही रात के सोते तक कहाँ रहता है हमारा ध्यान? इस काया में ही रहता है। खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, जॉब पे जाना है, नौकरी करनी है, पैसा आना है, फिर बच्चों को पालना है, ये सब देही ज्ञान है, ये सब देही है। अब देही के अलावा क्या है? देही है 3 लोक और विदेही है चौथा लोक। अब साहिब कह रहे हैं कि हमारी सूरत जब तक 3 लोक में रमण कर रही है, यानी काया में रमण कर रही है, जब तक वो परमात्मा से दूर है। और जब वो अपनी आत्मा में रमण करेगी तब वो परमात्मा के पास है। इसी को गीता में बोला, अध्याय 3 17वां श्लोक। 17 से पहले भी बहुत कुछ बोला। उसमें क्या बोला? उसमें बोला कि हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करते और ऐसे ही अन्न खा लेते हैं, वो सब पापी हैं। बहुत से ग्रंथों में बहुत से तरीके बताए गए हैं ब्रह्म को प्रसन्न करने के, ब्रह्म की पूजा करने के, देवताओं की पूजा करने के लिए, सारा कुछ लिख के। फिर 17 में बोला, किंतु जो लोग अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, अपने आत्म ज्ञान को पाने के लिए तत्पर रहते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसके ऊपर कोई मंत्र का, कोई जंत्र का, कोई पूजा पाठ का, कोई तीर्थ मूर्त का कोई भार ही नहीं रहता कि वो नहीं करेगा तो पापी कहलाएगा ना। कहते हैं ऐसे काम करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता आत्मज्ञानी को। लेकिन आत्मज्ञानी होना चाहिए।
और आत्मज्ञानी कैसे होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सच में आत्मा को जानना चाहते हो, यानी सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ जो अपने स्वरूप को जानता है, यानी वो सतनाम को जानता है, क्योंकि सतनाम ही तुम्हारा स्वरूप है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है जपने वाला कि किसी ने ओम सोंग पकड़ा दिया कह के सतनाम है, किसी ने 4 अक्षर पकड़ा दिए सतनाम, सतनाम जपो। कबीर साहब कह रहे हैं सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है कि मैं ही सतनाम हूँ, मैं आत्मा हूँ, कहते हैं वही जान सकता है अपने स्वरूप को, नहीं तो सारे मंत्रों में उलझ जाएंगे। कोई किसी मंत्र को सतनाम मान के बैठ गया, कोई किसी मंत्र को सतनाम मान के बैठ गया। असल में सतनाम क्या है? आत्म स्वरूप ही सतनाम है। और वो आत्मा निर्भय, यानी किसी को मारती नहीं है, किसी से डरती नहीं है, निर्वैर, किसी का कत्ल नहीं करती, किसी को मारती नहीं है। ये आत्मा के गुण हैं। जैसे अर्जुन को बोला गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत तत्व और एक असत तत्व। असत तत्व तो हम सबके शरीर हैं और सत तत्व हम सबकी आत्मा है। आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अब इसी आत्मा को प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो आत्मा को छोड़कर अन्य किसी तत्व में अपना समय, अपना जीवन बर्बाद करते हैं, हे अर्जुन, वो गर्भ में 84 लाख जूनों में जाते हैं, क्योंकि इंसानी चोले का एकमात्र लक्ष्य है आत्मा की प्राप्ति। इसी को कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। केवल आत्मा को जानना है आपने, और आत्मा को जिस दिन आपने जान लिया, आत्मा में ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। यानी अब वो 2 नहीं रहते, अब वो एक हो जाते हैं। जिस दिन ये चीज़ आपके समझ में आ गई, उस दिन आप परमात्मा को ढूंढना बंद कर दोगे। यानी कहने का मतलब, आप दूध को और घी को जब तक अलग अलग जान रहे हो, जब तक आपको घी मिलने वाला नहीं है। आप पहले दूध की खोज करो। दूध अगर मिल गया तो आपको एक बस गुरु चाहिए भेदी, जो आपको दूध में से घी निकालने का भेद बता देगा, और आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो आप पाना चाहते हो। हर आदमी घी को ढूंढ रहा है, लेकिन दूध को नाली में फेंक रहा है, इसलिए उसे घी नहीं मिल पा रहा। अब नाली में फेंकने के बाद उससे अगर पूछो, भाई तूने ये क्या किया? तूने तो घी फेंक दिया। ना मैंने घी नहीं फेंका, मैंने तो दूध फेंका है। अरे दूध में ही घी है, अगर तुमने दूध फेंक दिया तो घी भी चला गया। इसी प्रकार हम अपनी आत्मा को नाली में फेंक के बैठे हुए हैं और परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो परमात्मा कहाँ है? हमारी आत्मा में विराजमान है। आत्मा का ज्ञान लिया नहीं और परमात्मा को पाने चले हैं। और किससे? मंत्रों से। कबीर साहब कह रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा और हंस, क्या फर्क है दोनों में? केवल स्वरूप का फर्क है। कागा काला है और हंस सफेद है। अब कागा को कौन सा मंत्र पढ़ाओगी तुम जो वो हंसा बन जाएगा? कौन से मंत्र से कौवा कौन सा मंत्र रटेगी वो हंस बन जाए? किसी मंत्र से हंस नहीं बन सकता। उसको अपना रूप बदलना पड़ेगा, उसको अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। अब कागा क्या है? ये जितने भी लोग समझ के बैठे हुए हैं कि मैं एक आदमी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये सब कागा हैं। ये सब कागा हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने हंस रूप को जानते नहीं और ये अपने चमड़ी को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। चमड़ी को अपना स्वरूप मान बैठे, जबकि ये चमड़ा हड्डी मांस एक दिन छोड़ के निकल जाओगे यहाँ से। तो जो निकल के गया वो कौन है?
उसका क्या स्वरूप है, जब तक ये समझ में नहीं आया बात बनने वाली नहीं है। तो यही कागज स्वरूप को हमने बदल देना है, छोड़ देना है इसको। देही ज्ञान को त्याग के विदेही ज्ञान को पकड़ना है। देही ज्ञान है शरीरों का ज्ञान और विदेही ज्ञान है आत्म ज्ञान। जिसको साहिब ने बोला देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। करोड़ों गुरुओं में से कोई एक होगा जो विदेही ज्ञान को जानेगा, नहीं तो सब के सब चमड़े में फंसे पड़े हैं। अपनी फोटो खिंचवा के, चमड़े की फोटो खिंचवा के तुमसे आरतियां गवाएंगे। इतना बड़ा जाल है ये। और जबकि वो गुरु अपने रूप को नहीं जानता कि मैं एक आत्मा हूं, वो अपने आप को आदमी मान के बैठा हुआ है। इसीलिए वो भी 84 में जाएगा और चेले भी 84 में जाएंगे। झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत जो लाखों करोड़ों में है चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। वो गुरु अजगर बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि वो अपने स्वरूप को जान नहीं पाया कि मैं आत्मा हूं। वो अपने आप को आदमी मान के बैठ गया। अगर तुम अपने आप को आदमी मानोगे तो तुम्हें अपने आप को कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम वो जन्म भी लेके आए हो। आज तुम्हें इंसानी जन्म मिल गया तो तुम अपने आप को आदमी मानने लग गए। तुमने अपनी फोटो खींच के चेलों से पूजा करवा दी। कितने साल के लिए तुम्हें आदमी जन्म मिला ये बताओ? कितने समय के लिए हमें इंसान जन्म मिला है? लख 84 भटक के कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 साल के लिए हमें इंसानी चोला मिला है। उसके बाद फिर चोला बदलने वाला है। फिर पता नहीं तुम्हें काल भगवान क्या बना दे, बिच्छू बना दे, तो तुम अपनी बिच्छू वाली फोटो खींच के आरतियां करवाओगे क्या? जब तुम बिच्छू नहीं हो, तुम कुत्ता हाथी घोड़ा नहीं हो, तो तुम आदमी भी नहीं हो। आदमी भी तुम्हें कुछ समय के लिए चोला मिला है, जैसे कुत्ते का मिला था, गधे का मिला था, बैल का मिला था। थोड़े दिन भोगा, छोड़ के दोबारा दूसरे शरीर में चले गए। तो जब वो असलियत नहीं है हमारी, तो ये असलियत कैसे हो सकती है? अब ऐसे गुरुआ लोग क्या कहते हैं कि मुझे परमात्मा मिले। अब कहते हैं मुझे परमात्मा मिले और उन्होंने हुक्म दिया कि तुम अब सतनाम खोलो और नाम दीक्षा देना शुरू करो। अब उनको बस इतना पूछ लो कि तुम्हें परमात्मा मिले तो किस रूप में मिले? हमें तो तुमने कह दिया कि तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, किस रूप में? तुम्हारे गुरुजी के रूप में, यानी कि जो मेरा गुरु है उस रूप में मुझे परमात्मा मिलेगा। अरे भाई, जो तुम बोल रहे हो मुझे परमात्मा मिले, तुम्हें किस रूप में मिले? क्या तुम्हें भी तुम्हारे गुरु के रूप में मिले? वो कहेंगे नहीं जी, हमें हमारे गुरु के रूप में नहीं मिले। चलो ठीक है, एक रूप कैंसिल कर दिया। दूसरा रूप, क्या तुम्हें तुम्हारे रूप में मिले? जैसे हमें तुम्हारे रूप में मिलेंगे, क्या तुम्हें भी वो तुम्हारे रूप में मिले? वहां पर बोलती बंद हो जाएगी, काटा मारना पड़ेगा, नहीं जी वो मेरे रूप में भी नहीं मिले। अब फिर तीसरा रूप क्या है? तीसरा रूप है परमात्मा का अपना रूप, जो ना गुरुजी जैसा है ना चेले जी जैसा है। जैसे मैं किसी को भी मिलूंगा तो ना मैं अपने गुरु के रूप में मिलूंगा, ना मैं अपने चेलों के रूप में मिलूंगा, मैं तो अपने रूप में मिलूंगा। अब वहां पर 3 स्वरूप हैं, या तो गुरु के रूप में, या अपने रूप में असली जो कबीर साहब का है, या फिर उसके रूप में जो बात कर रहा है कि मुझे मिले। इन तीनों में से अगर एक भी रूप पे उंगली रख दे वो, तो बात की बात है, वो कहीं रख ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पे भी फंस जाएगा कि अगर कहेगा कि मेरे गुरु के रूप में मिले, तो भैया जब तेरे गुरु के रूप में तुझे मिले हैं तो हमें भी तेरे गुरु के रूप में मिलेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन वहाँ बात हजम नहीं होगी उसको। क्यों? क्योंकि खुद की पूजा करवानी है, खुद को परमात्मा घोषित करना है, खुद के चमड़े से प्रेम करवाना है। और ये भी नहीं कह सकता कि मुझे मेरे रूप में मिले, कि जैसे नितिन दास को नितिन दास के रूप में मिले, ये भी नहीं कह सकता, पकड़ा जाएगा। अब तीसरा रूप बचा कबीर साहब का अपना रूप, जिस रूप में वो धर्मदास जी को मिलते हैं, नानक साहब को मिलते हैं, अन्य संतों को मिलते हैं। तो जब वो अपने रूप में मिले और तुमने उसको पहचान लिया कि ये कबीर साहब हैं, तो हम भी पहचान लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हम भी उस रूप में पहचान लेंगे उसको। लेकिन नहीं मानेगा वो, क्योंकि इस दुनिया में सब अपने आप को भगवान कहलाना चाहते हैं। परमात्मा बनने की दौड़ है, गुरु नहीं बन रहा कोई। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला।
अरे भाई, गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाला। गुरु का मतलब कब हो गया कि तू परमात्मा बन गया? गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शक, और परमात्मा को परमात्मा ही रहने दो। तो साहिब क्या बोल रहे हैं? सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल तुम्हें रास्ता बताता है कि कैसे चलना है, और संत का मतलब ये नहीं कोई भी उठ के आ गया। संत को परमात्मा खुद चुनता है कि कौन दुनिया को जगाएगा। बाबा नानक को चुना, रविदास जी को चुना। रविदास के समय पे तो खुद बैठे होते थे सामने, फिर भी मीराबाई को खुद से नहीं अपने चेले से नाम दिलवा दिया। रविदास जी से नाम दिलवाया मीराबाई को। क्यों दिलवाया? क्योंकि परमात्मा खुद चुनता है कि किससे नाम दिलवाना है, किससे दीक्षा दिलवानी है, और उसके वचन की लाज रखता है। आपने एक बात सुनी होगी, वाणी सुनी होगी, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बता दो कौन सा संत है? यहाँ पे आओ, 10 बार सिक्का उछाल लेते हैं, हेड या टेल। 10 में से तो 9 बार सिद्ध करके दिखा दे कि जीत गया। तेरा वचन यहीं पलट जाएगा। है कोई हिम्मत? आ जाओ, 10 बार सिक्का उछालेंगे और 10 में से तू 10 बार छोड़, तू 9 बार भी सही निकाल के दिखा देना, वहीं सबके वचन पलट जाएंगे संतों के। असल में ये संत वचन है क्या? ये संत वचन है मुक्ति का। जब कोई संत नाम देता है तो परमात्मा से अरदास लगाता है डायरेक्ट कि परमात्मा ये मेरा शिष्य है। मेरा शिष्य यानी मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं, इसकी लाज रखना। बस ये जो वचन होता है ये अंदर ही अंदर होता है, ये बोल के नहीं होता। ये हमारी अरदास जाती है मालिक तक कि इसकी लाज रखना, और उस वचन की लाज परमात्मा रखते हैं। ऐसे नहीं कोई भी नाम दीक्षा देना शुरू कर दे कि उसकी लाज रखेंगे। चुना जाता है, संत चुनता है, परमात्मा चुनते हैं कि किससे सारी दुनिया की जागृति करवानी है, और उसकी लाज भी रखते हैं। तो ये वो वाणी है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। यहाँ तो कई संतों ने कितनी बार कह लिया बीजेपी का नाश हो जाएगा, कांग्रेस का नाश, सारे पलट गए वचन। एक भी ना रहा उनका वचन, एक भी वचन नहीं उनका हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं वचन क्या होता है। वचन होता है जैसे नोट पे लिखा होता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन पलट नहीं सकता। तुम वो नोट ले जाके किसी भी दुकान पे खड़े हो जाओ, पूरे भारत के किसी भी दुकान पे तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि वो जो वचन है ना वो सब पर लागू होता है। ये होता है वचन। 100 का नोट 10 का नहीं बनेगा, ना 100 का नोट 1000 का बनेगा, 100 का नोट 100 का ही रहेगा। ये है वचन। ऐसे ही अभी तक लोगों को यही नहीं पता वचन होता है क्या। वाणी तो सारे बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ हेड और टेल कर लेते हैं। अगर तुम्हारे में ताकत है तो 10 में से 9 बार हाँ करके दिखा दो, तुम जीत के दिखा दो। अगर तुम्हारा वचन नहीं पलटता तो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है संत वचन होता क्या है। तो इसीलिए नाम दीक्षा भी लेनी है और पूरे विश्वास के साथ लेनी है कि जिससे मैं नाम दीक्षा ले रहा हूं इसमें वो समर्थता है कि परमात्मा से अरदास लगा के मुझे बेड़ा पार करवा सकता है, क्योंकि परमात्मा ही बेड़ा पार कराएंगे। किसी गुरु में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारा बेड़ा पार कर दे। अर्जी लगती है मालिक के नाम पे कि ये मेरा शिष्य है, इसकी महाराज इसकी लाज रखना, और लाज रखता है परमात्मा। समझे? चलो, तो आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। और YouTube चैनल है हमारा कहत कबीर सुनो भाई साधो, उस पे सत्संग सुनो, या फिर लिखो नितिन दास के सत्संग, आपको सारे सत्संग आ जाएंगे लाइन में। सुनते जाओ, विवेक बढ़ाते जाओ और मुक्ति के मार्ग पे चलते जाओ। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय। सतनाम बोलो सतगुरु महाराज की जय। सतनाम।